दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी हर खुशी अपनी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपनी बहू को बेहद प्यार करने के बावजूद उसकी सास को ये फिक्र भी है कि अपनी पहली करवा चौथ पर नैना अपनी ददिया सास की पुश्तैनी साड़ी जरूर पहन ले। उन्होंने इस बात की ताकीद भी की हुई है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि नैना ने करवा चौथ पर वो साड़ी नहीं पहनी। अब आगे। वो करवा चौथ जिसके लिए मैंने इतनी तैयारियां कर रखी थी, अचानक फीका पड़ चुका था। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। पास ही मेरा फोन रखा था जिस पर रह रहकर नैना का नाम घनघना रहा था। वो लगातार कॉल कर रही थी, लेकिन मैंने नहीं उठाया। जिसको मैंने इतना प्यार दिया, जिसके इतने नाज नखरे उठाए, वो मेरी बात का मान तक न रख सकी। कुछ मर्यादाएं, कुछ रीति रिवाज जरूरी भी होते हैं, उनको मानने में इतनी परेशानी क्यों थी? ऐसे ही सवालों से घिरी हुई मैं उदासी में डूबती जा रही थी। अरे अनु, कहते हुए कौस्तुभ अंदर आए तो मैं चौंक पड़ी। उनके हाथ में एक पैकेट था। वो बोले, देखो कुरियर की एक्सप्रेस डिलीवरी आई है, नैना ने भिजवाई है। मैंने पैकेट लेकर हैरानी से उल्टा पलटा। पते की स्लिप के ऊपर बड़ा बड़ा सा लिखा था, मम्मी के लिए करवा चौथ का बायना। मेरी भवें उठ गईं। नैना को ये कैसे पता चला कि आज सास को शगुन यानी बायना दिया जाता है? उत्सुकता से मैंने पैकेट खोला और हैरान रह गई। उसमें से निकलकर एक सुंदर सी कुर्ती और जीन्स मेरी गोद में गिर पड़े। मेरी जैसे सांसें थम गईं। उन पर प्यार से हाथ फेरते हुए मुझे लगा नैना का सर सहला रही हूं। कौस्तुभ हैरानी से खड़े देख रहे थे और मेरी भीगी हुई आंखों से होते हुए मुस्कुराहट चेहरे पर फैलती जा रही थी। उस दिन स्टोर में चुपचाप खड़ी नैना मुझको याद आ गई। कितनी आसानी से उस बेपरवाह दिखती लड़की ने मुझको समझ लिया था। उसने मेरे मन के उस कोने को छू लिया था जहां अपनी हसरतें दफन करके मैं खुद भूल चुकी थी। तभी बाहर से पटाखों के शोर के साथ चांद दिख गया की आवाजें आई तो मेरा ध्यान टूटा। जल्दी से पूजा के चौक की तरफ बढ़ते हुए मुझे एक ख्याल आया। पटिया पर बैठते हुए कौस्तुभ से कहा, सुनिए, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस करें क्या? नैना कहानियां पढ़ते हुए पूजा कैसे कर पाएगी, मैं ही सुना देती हूँ। फिर मैंने करवा चौथ की कहानी शुरू की। तो सातों भाइयों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनकी प्यारी बहन सुबह से भूखी प्यासी थी। तभी मेरी निगाह स्क्रीन पर दिखाई देती नैना पर गई। सर पर ढके पल्ले के नीचे से उसके मुरझाए हुए चेहरे पर बड़ी सी बिंदी टेढ़ी लगी थी और उसने हमारी पुश्तैनी मरून साड़ी भी पहनी हुई थी। तभी उसके आलता पुते पैरों के ऊपर मुझे जीन्स की झलक दिखाई दी। मुस्कुराते हुए अचानक मेरी आंखें भर आईं। वो नहीं जानती थी कि अचानक वीडियो कॉन्फ्रेंस तय हो जाएगी जिसके जरिए मैं उसको देख सकूंगी। इतनी थकावट के साथ उस भारी भरकम साड़ी को पहनना बहुत मुश्किल काम रहा होगा। फिर भी मेरी मान्यताओं की खातिर उसने ऐसा किया। चाहे जीन्स टी शर्ट पर ही साड़ी लपेटी, लेकिन मेरी बात रख ली। मुझे खामोश देखकर उसने मासूमियत से पूछा, मम्मी ठीक तो लग रही हूं ना? मैंने रुंधे गले से कहा, बिल्कुल परफेक्ट। बस इतनी सी थी ये कहानी।